और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच गए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो फिलहाल राजौरी के लिए रवाना नहीं हो सके। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह राजभवन गए। उन्होंने राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से फोन पर बात की। ख्याल रहे कि अमित शाह राजौरी में आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं जा सके। और इस वक्त जो खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी उसी बैठक की हैं। गृह मंत्री अमित शाह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये जो बैठक हो रही है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है लगातार आतंकी हमलों का निशाना बना रहता है। और ख़ासतौर से जैसा कि हालिया दिनों देखा गया है कि कश्मीर के बाद जो ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसका फोकस जो है वो जम्मू की तरफ थोड़ा बढ़ गया है। तो ऐसे में जम्मू संभाग को लेकर ख़ासतौर से इस पर चर्चा हो सकती है। राजौरी में जो घटना हुई है, जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद के हालात पर भी चर्चा हो रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को आज डांगरी राजौरी आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने टेलीफोन पे जो पीड़ित परिवार है उनसे बात की है, उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने यही बोला कि ठीक है, आप अगर आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, मैं आऊँगा आपके पास। आज आप जरूर आता था, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैं आऊँगा आपके पास और आपकी समस्या का हल करूँगा सभी। तो बाकी जो मैंने फोर्स भेजी है वो देखभाल करेगी, उनको पकड़ेगी, और जैसे आपके साथ हुआ ऐसे ही उनके साथ करूँगा। तो मैंने बोला सर मैं बस बीमार हूँ, मेरे कुछ नहीं होता। आपने जैसे कल मैं आया था तो यहाँ पे आप लोग जो कह रहे थे कि वीडीसी का गठन होना चाहिए, बीडीसी वाले सभी को हथियार मिलने चाहिए, तो नहीं तो हम लोग खुद करेंगे अगर हथियार हमारे पास हो तो। हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? हाँ मिलेंगे हथियार। तो आपको ये था कि वो आज क्योंकि मौसम खराब है तो उन्होंने बोला कि मैं अगले बार जरूर आऊँगा। जरूर उन्होंने बोला अगले बार मैं जरूर आऊँगा। जी जी सर। आपको थोड़ा मन में सुकून मिला इससे? मन में शांति हुआ कि हमारे साथ इतने बड़े अफसर ने बात की, अब ऐसे से करके कर रहे हैं, ये बात हमारी देखभाल कर रहे हैं। वो लोगों में यहाँ टेंशन है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे और ज्यादा सुरक्षा बल आने चाहिए। तो आपको लगता है कि और ज्यादा? वो बोला हम लोगों ने आर्मी होनी चाहिए, इधर आर्मी होनी चाहिए, और जो जंगलात का राट में जो जंगल में वैसे बैठे हैं उनको निकालना चाहिए, जंगलात की जगह खाली होनी चाहिए। हाँ जी। अभी आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जब हम कल आए थे तो यहाँ पे हमने खुद देखा कि यहाँ हम पीड़ित परिवार से आप लोगों से भी बात की कल मैंने, तो आप लोगों ने ये कहा था कि जो आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ना चाहिए। तो आपको लगता है जल्दी? हमजा साहब ने बोला कि जल्दी पकड़े जाएंगे, ये हमारी एजेंसी लगी हुई है, पकड़ेंगे जल्दी। हाँ। तो आप उससे सेटिस्फाई हुए? हाँ, शख्स में हुआ कि ठीक है, अगर सभी बोल रहे हैं तो पकड़ेंगे एक दिन। इनसे जो अमित शाह की बात हुई है, उनको भरोसा दिया गया है कि इनकी सारी तकलीफें, सारी जो इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, और उनको भरोसा दिया गया जो आतंकवादी इसमें मुलविस थे उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, डांगरी राजौरी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। 2 तस्वीरें, एक तो आपने देखा, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, जो तमाम जो प्रमुख हैं, चाहे वो पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, या फिर जो सुरक्षा एजेंसियों के हों, और इसमें मिलिट्री के भी कुछ अफसरान शामिल हैं, जैसी कि सूचना है उसके मुताबिक। और ये एक उच्च स्तरीय बैठक का सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो चल रही है। और एक ये तस्वीर है, और दूसरी तरफ अभी आपने कुछ देर पहले ही देखा कि जो हमारे रिपोर्टर हैं समीर, हमारे संवाददाता, वो डांगरी में उस परिवार से बातचीत कर रहे थे जिस परिवार में जो है वो आतंकी हमलों में जिस परिवार को निशाना बनाया गया था। और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजौरी से। समीर, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, अमित शाह, वहाँ पर क्या इस वक्त स्थिति है? क्या इंतजार अब भी हो रहा है? कोई बात नहीं, जिन भी आदमियों ने आपके बच्चों को मारा है वो आदमी मैं आपके सामने 2-3 दिन में ही लाऊंगा। ये अमित शाह जी ने कहा? हाँ जी जी।
उनकी पकड़ जल्द से जल्द होगी। हमारा पूरा हिंदुस्तान अभी आप देख रहे थे ये दो तस्वीरें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि दो तस्वीरें हैं जो काफ़ी अहम है। एक तो जो जम्मू में राजभवन में जो मीटिंग चल रही है, कुछ स्तरीय बैठक हो रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें खुद केंद्रीय गृहमंत्री मौजूद है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो भी वहाँ मौजूद है। और दूसरी तरफ समीर है हमारे साथ जुड़े हुए डांगरी से, जहां पर एक तरह से जो शेड्यूल के मुताबिक वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। समीर, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं और हमारे साथ मनोज कॉल पे जुड़ चुके हैं जम्मू से। समीर, क्या इंतजार अब भी हो रहा है? नहीं, देखिए अब तो नहीं है, क्योंकि अब बात हो गई है। अमित शाह ने कहा है कि वो मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ पाए हैं, और लेकिन टेलीफोन पे उन्होंने विक्टिम से बात की, जो फैमिली विक्टिम्स हैं उनसे बात की। इसी तरह यहाँ पे एक सरोज बालाजी हैं जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है, इनसे बात की उन्होंने। सभी क्या बोला उन्होंने? बस ये जो मैंने आपको बताया ये बोला उन्होंने, कोई बात नहीं कि एक खराब मौसम के कारण मैं आपके घर में नहीं आ सका, और जब भी मैं श्रीनगर में आऊँगा तो मैं आपके घर में आपसे मिलने के लिए पक्का आऊँगा। क्या क्या? बस यही बता रहे थे कि जिन आपके बच्चों के साथ जिसने ये बेइंसाफी की है उसका इंसाफ आपको जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। तो आपने हथियारों की बात की? हथियारों बीडीसी हथियारों की बात किया। वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, वो जो जंग बच्चे हैं उन सभी को हथियार भी मिलेंगे और लाइसेंस भी देंगे। उन्होंने जो आपसे बात की तो आप सेटिस्फाई हैं? आपको जी बिल्कुल हैं। कितना जरूरी है हथियार यहाँ पे? आप जरूरी है सर, अगर मेरे पास कुछ होता तो उस जालिम मेरे बच्चे को गोलियां मार के और टांगों से साथ मार रहा था, तो मेरे पास कुछ ना कुछ होता तो मैं भी कुछ करती। मेरे पास भी कुछ नहीं था, इसलिए हम सरकार के आगे से यही अर्ज करते हैं कि जितने भी हमारे गांव के जंग बच्चे हैं उन सभी को ये हथियार दिए जाए, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए साथ में। अभी आप ये मान रही हैं कि जो उन्होंने दिया भरोसा, आप उस भरोसे को मतलब मानती हैं कि पूरा मानते हैं हम? हमें पूरा विश्वास है उन पे, पूरा भरोसा है कि जो बात उन्होंने हमारे साथ की है वो हमारी बात पूरी करेंगे और पूरी होगी भी। तो ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे विक्टिम्स हैं उनसे जो हमारी बात हुई है विशाल, वो कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाई हैं। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताएं, आपका नाम? मेरा विजय कुमार। तो सेटिस्फाई हैं जो होम मिनिस्टर ने? वो हम हैं, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई ठोस ना हो जाए तब तक हमें तो कोई इधर के उनके घर वालों को कोई इतना अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कोई। तो कोई ठोस कार्रवाई जब तक होने के बाद ही इनको थोड़ा दिल में तसल्ली होएगी इस बात की। हाँ जी, तो ये भरोसा चाहते हैं विशाल, ये भरोसा चाहते हैं। होम मिनिस्टर ने जो कहा है उसका भरोसा चाहते हैं, और कहते हैं कि ये चाहते हैं कि अब प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब ये भरोसा चाहते हैं। मैं सीधा ही एमपी जो यहाँ पे हैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या क्या बात हुई है, और ये है उनसे मैं बात करूँ। तो ये एमपी हैं इस वक्त जुगल किशोर, उनसे रविंद्र रैना है यहाँ पे। रविंद्र रैना से बात कर रहा हूँ। रविंद्र जी, आप लाइव पे हैं, क्या बोला उन्होंने और क्या कहा? माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जो कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आने वाले थे। इस ढांगरी गांव में 1 जनवरी को आतंकी हमला हुआ और 2 जनवरी को इसी स्थान पर, ये मैं स्थान आपको दिखाता हूं, यहां आईईडी ब्लास्ट किया गया था। ये वो जगह है, यहीं पे आईईडी ब्लास्ट करके जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। आज माननीय गृह मंत्री जी यहां आने वाले थे और वो जम्मू पहुंच भी गए थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के चलते उनके विमान की लैंडिंग यहां राजौरी में नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्होंने परिवारजनों से टेलीफोन से बात की और कहा कि ये आपके परिवार का नुकसान है, ये मेरा भी नुकसान है। और अमित शाह साहब ने कहा है कि ढांगरी के गुनाहगारों को जमीन के पाताल से भी ढूंढ के निकाल कर उनको सजा दी जाएगी। जो गुनाह उन्होंने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, महिलाओं का, बच्चियों का कत्ल, ये कौन सी इंसानियत है? ये जो अमन के दुश्मन है, ये जो इंसानियत के दुश्मन है, इन्होंने जो पाप किया है इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। देखिए, वीडीसी जो गांव गांव के अंदर बनाई जा रही है, इस एरिया में भी मजबूत हो रही है
ऑटोमेटिक वेपन्स जो है वीडीसीज में दिए जा रहे हैं। यहां तक कि इस क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति भी, अब उन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो भी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग लेकर प्रशिक्षण उनको भी सेना और पुलिस द्वारा दिया जाएगा। सब लोग मिलकर लड़ेंगे, आतंकवाद से लड़ेंगे। ढांगरी के लोग हों, रजौरी पुंछ के लोग हों, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं, शेर दिल इंसान हैं। विश्वास बहाली में कितना मदद मिलेगा? देखिए, बात हुई है और हमारी कोशिश अमित शाह साहब की थी कि वो इस गांव में आते, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं है। मौसम के अंदर भारी खराबी के चलते उनका विमान यहां नहीं लैंड कर पाया। भविष्य में कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री विश्वास कितना जगह या रक्षा मंत्री जी हों, वो भविष्य में यहाँ आए। यकीनन जब देश के गृह मंत्री जी से कोई बात करता है और जब देश का गृह मंत्री जी ये कहें कि आप मेरे परिवार के मेंबर हो, बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि आप लोगों, खासकर आप पार्टी आपकी जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कह रही है, लेकिन अब जम्मू में अगर जो कर रहे तो आप कह रहे हैं कि फाइनल असॉल्ट होगा? देखिए, पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद के साथ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान हर कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। सब मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मिलकर एक होकर इस आतंकवाद से हमको लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। विक्टिम्स जो हैं उनको विश्वास बहाली में मदद मिलेगी? जी, यकीनन। जी बिल्कुल। ये रविंदर रैना हो और कुछ जी, और लोगों से बात समीर। करें। जुगल किशोर जी हैं एमपी, कितना मदद मिलेगी विश्वास बहाली? ऐसे देखिए, ये जो ढांगरी आतंकवादी हमले के पीड़ित लोगों से आज अमित शाह जी की टेलीफोनिकली बात हुई है, उससे इनका मनोबल बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द आपको न्याय मिलेगा, आप अपने आप को अकेला मत समझें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और मौत के घाट भी उतार दिए जाएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो मदद हो सकेगी, जो चाहते हैं वो सारी सुरक्षा जो है इस क्षेत्र में दी जाएगी। तो अधिक से अधिक सुरक्षा बल भी जहां पर तैनात किए जाएंगे और विशेष तौर पर वो पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने दुख बांटने का अपना जो मन था, उनका वो प्रयास जो है वो किया है, लेकिन वो जहां पर मिलने नहीं पहुंच पाए मौसम की वजह से, इसका दुख जो है वो हम सबको है। पीड़ित परिवार को थोड़ा राहत मिली? हाँ, लगता है कि भाई पीड़ित परिवारों में ये तो है ना कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली से चलकर जम्मू तक तो पहुंच गए, अब जहां नहीं पहुंचे लेकिन वो हमें मिलने आ रहे थे और अब उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया है कि जब कभी मैं दूसरी बार आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और आपको जल्द न्याय मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम यहाँ देखें कि जो लोग हैं वो भयभीत हैं, खौफजदा है तब से, और कह रहे हैं कि यहाँ कंक्रीट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि जहां ढांगरी के लोग बड़े देशभक्त लोग हैं और बड़े निडर लोग हैं, ये मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन कायरों ने, दुष्टों ने रात के अंधेरे में आकर जो हमला किया है, जब तक ये संभलते तब तक वो भाग गए। और अब यहाँ की जो बीडीसी है उसको मजबूत किया जा रहा है, इनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं भी जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए डर का कोई माहौल नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर ये पूरे विश्वास में है कि आने वाले दिनों में हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगे। तो विशाल, विक्टिम एक फैमिली है जो सुशील कुमार है, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। सुशील, आपकी बात हुई, क्या क्या बोला? हाँ जी सर, हुई है बात सर। उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को कि अभी आज जो है लैंडिंग नहीं हो पा रही मौसम खराब होने की वजह से, तो नेक्स्ट बार जब भी वो आएंगे तो हमारे बीच में आएंगे, ये आश्वासन दिया है उन्होंने, अमित शाह जी ने हमारे को। सर क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि जिन्होंने ये काराना हरकत की है, जो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी सर। और उनको जो है, जो हमने भी मांग की है कि हमारे को जो है आर्मी की प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि आपको आर्मी की प्रोटेक्शन दी जाएगी। और साथ में जो बीडीसी जो गन्स हैं, गन्स के बारे में भी बोला है कि हमारे को गन्स दी जाए और प्लस उसका लाइसेंस दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम पर जो ये हादसा होगा वो हादसा ना हो पाए। क्योंकि जब पहले मेरी बात हुई आपसे, आपने तब भी कहा था और कल भी आपने कहा कि जो गन्स हैं, वेपन्स दिए जाने चाहिए, तो क्या ये जरूरी है और आश्वासन मिला आपको? हाँ जी सर, ये जरूरी भी है और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आपको गन्स दी जाएंगी। और अमित शाह जी ने भी हमारे को ये आश्वासन दिया है कि जब भी नेक्स्ट दौरे पे जब वो श्रीनगर जम्मू में आएंगे तो हमारे घर में जरूर आएंगे सर वो। तो फिलहाल वो नहीं आ पाए, लेकिन जो बात हुई आप उस पे भरोसे पे, आपको भरोसा है? जी जी, काफी भरोसा है सर उन पे। अब आगे चल के, क्योंकि आपने कल भी कहा था तो तनाव बहुत है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये
जो सभी कम्युनिटीज हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, यहाँ पे समीर, मैं जो आपको डिवीजन थोड़ा करने यहाँ की पर कोशिश रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मनोज कॉल जुड़े हुए हैं जम्मू से। मनोज, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त क्या खबरें मिल रही हैं, क्या जो उच्च स्तरीय एक बैठक चल रही थी अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा को लेकर, क्या वो बैठक पूरी हो चुकी है? देखिए विशाल, वो बैठक अभी चल रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह, आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जो भी हैं और बाकी जो सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है कि किस तरह के हालात हैं और क्या क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है। अमित शाह पूरा फीडबैक ले रहे हैं इन अफसरों से कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, वो क्या करने की जरूरत है। तो वो पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर डिस्कशन हो रहा है और अभी 4 बजे जो है अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ चीजें बताएं कि किस तरह की मीटिंग हुई और जिस तरह से उन्होंने डांगरी के जो विक्टिम्स हैं उनके रिलेटिव्स के साथ जो बातचीत की है उसमें उस पर भी वो तबसरा करेंगे, उस पर भी वो बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है बिल्कुल जारी है। यहाँ राजभवन के बाहर में खड़ा हूँ, हम सुबह से हम दिखा रहे हैं यहाँ, जब से दोपहर के बाद जैसे ही अमित शाह यहाँ पहुंचे तब से लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियां अंदर हो रही हैं। पहले एलजी मनोज सिन्हा के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई अमित शाह की और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की और किस तरह की बातचीत हुई है एग्जैक्टली उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सिनेरियो हो या फिर जैसे चुनाव की बातें चल रही हैं। अब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे, उसके बारे में बातचीत हुई होगी और अभी जो ये सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर डिस्कशन हो रहा है और कुछ ही मिनटों बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग जो है अब खत्म होगी और उसके बाद अमित शाह 4 बजे मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे और उस पर हमारी सबकी नज़र होगी और हम जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या खास उन्होंने इसमें बोला है और किस तरह का जो आज पूरा दिन उनकी जो मीटिंग्स रही हैं। हालांकि उनका जो डांगरी का जो प्रोग्राम था वो वहाँ नहीं जा पाए, फिर उन्होंने टेलीफोनिकली उन लोगों से बातचीत की और अभी जो जैसे मैंने बताया कि 4 बजे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब हमें बताया गया है कि उसके बाद वो वापस नई दिल्ली चले जाएंगे। जी मनोज, एक सवाल मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि क्या ऐसी कोई सूचना है कि पीएम पैकेज कर्मचारियों का जो अपना एक प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या उनका कोई डेलीगेशन भी मिल सकता है या फिर क्या उनके बारे में भी कोई बातचीत ऐसी हो चुकी है? उन्होंने काफ़ी उम्मीद लगा रहे थे कि शायद हो सकता है कि इस दौरे में उनके इस मुतालबे पर कुछ गौर हो। हाँ, देखिए उनका जो मुतालबा है वो काफी दिनों से चल रहा है, लगभग 6 महीने से वो सड़कों पर है और उसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन हैं उनका भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। वो ट्रांसफर पॉलिसी चाहते हैं, जबकि पीएम पैकेज के तहत जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक घाटी में हालात ठीक ना हो तब तक उन्हें यहाँ डिप्लॉय किया जाए। तो जाहिर है कि ये बात सरकार के नोटिस में है, सरकार इसको जानती है बखूबी। एलजी मनोज सिन्हा के साथ ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो है उनका जो एक धड़ा है उन्होंने कल मुलाकात भी की थी। तो ये जाहिर है कि जब इस तरह के हालात हों, ये लगभग 6000 मुलाजिम हैं जो पीएम पैकेज के तहत काम करते हैं कश्मीर घाटी के अंदर, जबकि 3000 के करीब वो मुलाजमीन हैं जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं और उनका डेफिनेटली एलजी मनोज सिन्हा और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई होगी कि किस तरह ये जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। क्या सरकार ये फैसला लेगी कि उन्हें फिलहाल डिप्लॉय किया जाए या फिर जो कश्मीर घाटी के अंदर जहां जहां वो तैनात हैं उनकी सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए जाएं। तो ये मामला जरूर एलजी मनोज सिन्हा और जो अमित शाह हैं उनकी बातचीत के दौरान सामने आया होगा। अब ये देखना होगा कि उस पर क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन जहां तक ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, जहां तक आज तक जो सरकार का रुख रहा है, सरकार बार बार ये कहती आई है कि जितने भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हों या रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हों या ओवरऑल जितने भी लोग कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज के हों चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों, उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लूंगा और मनोज और समीर आप दोनों हमारे साथ बन रहे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह का जीएमसी जम्मू दौरा और घायलों से करेंगे मुलाकात। राजौरी हमले में घायलों से करेंगे मुलाकात। ये अमित शाह का जीएमसी जम्मू दौरा, यानी जो हॉस्पिटल में जो घायल जिनका इलाज चल रहा है उनसे अमित शाह की मुलाकात होगी। इस वक्त की खबर आ रही है राजौरी हमले में जो घायल हैं उन घायलों से वो जीएमसी जम्मू में मुलाकात करेंगे। इस वक्त की एक अहम खबर, घायलों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त जम्मू के दौरे पर हैं और चूँकि उन्हें राजौरी जाना था डांगरी गांव, लेकिन वहां पर वो जा नहीं पाए। मौसम जो है वो सामान्य नहीं है, मौसम ख़राब है। और अब जो खबर आ रही है कि उस हमले में, राजौरी हमले में जो लोग घायल हुए थे और उनमें से जिनका इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है, उनसे मिलने के लिए अमित शाह अस्पताल जाएंगे। और ये इस वक्त की एक अहम खबर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजौरी हमले में जो घायल लोग हैं जिनका इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है, उनसे मिलने के लिए, उन घायलों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल जाएंगे। और इसका मतलब ये है, जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मनोज हमें बता रहे थे कि उच्च स्तरीय एक बैठक चल रही थी, तो लगता है वो बैठक अब लगभग जो है वो पूरी होने वाली है। और उसके बाद ये जो अभी खबर आ रही है कि अमित शाह का जीएमसी जम्मू दौरा होगा, जहां वो राजौरी हमले में, जो हमला 1 जनवरी को ही रात में हुआ था फायरिंग, और उसके अगले दिन फिर आईईडी का ब्लास्ट, तो इसमें जो 7 लोगों की मौत हुई थी, इनमें जो लोग घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए जीएमसी जम्मू में जो इलाजरत हैं उनसे मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, बारामूला बडगाम रेल सेवा निलंबित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण बडगाम बनिहाल रेल सेवाएं निलंबित हैं। दोपहर 3:30 बजे मौसम के अनुसार निर्णय लिया गया और उसके बाद ये बताया गया कि 3:30 बजे का जो समय था, मौसम चूँकि ख़राब है इसलिए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त जो खबर आ रही है वो एक अहम खबर है। बारामूला बडगाम रेल सेवा निलंबित कर दी गई है। ख़राब मौसम के कारण बडगाम बनिहाल रेल सेवाएं निलंबित हैं। अब इसके बाद आगे फिर जिस तरह मौसम का रुख रहता है, उसके बाद ही फिर और आगे इसमें क्या तब्दीली हो सकती है, क्या बदलाव आ सकता है, वो मौसम के बदलते रुख पर निर्भर करता है। और एक और अहम खबर, जम्मू में लोहड़ी को लेकर तैयारियां जो है वो काफ़ी ज़ोरों पर है। दुकानें सजी हुई हैं।
जहां उत्सव के लिए ज़रूरी सामान उपलब्ध है और लोग शाम को भगवान अग्निदेव को चढ़ाने के लिए गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गजक, खजूर और अन्य सामान खरीदने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सभी जम्मू वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि सभी जो है इस त्यौहार को एक दूसरे के साथ खुशी से मनाएं, एक दूसरे के साथ जो है वो अपने सुख दुख साझा करें और अच्छे से मनाएं कि सभी एक भाईचारा सौहार्द से जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें लोहड़ी के दिन जो है आप जो सामान खरीदते हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बच्चे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मांगते हैं और हम बड़े दिल उदार होके बच्चों के साथ जो है प्रेम से इसे मनाते हैं। हम तो सारे फैमिली के साथ मिलके, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके इसको हम फेस्टिवल को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि आग जलाते हैं, फिर इसमें मतलब होता है कि मतलब आग में ये जो भी ये होता है ये लोहड़ी वाला मतलब उसमें डाल के हम खुशी का ये पर्व है जो हम मिलजुल कर ये साथ में हम बैठ के मनाते हैं। आज जैसे आप सभी को पता है कि लोहड़ी का त्यौहार है और लोहड़ी का त्यौहार उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम देखते हैं कि सुबह के टाइम तो चल रहा है मूंगफली, रेवड़ियाँ ये सब चलता है। रात के टाइम हम जैसे अग्नि प्रज्वलित करके उसको अर्घ वगैरह देते हैं और पूरा परिवार पूरा जो है मिलजुल के अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। सभी देशवासियों को सबसे पहले लोहड़ी की शुभकामनाएं। आज हम यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ पे इतनी बारिश में भी सभी लोग जी भर के खरीदारी कर रहे हैं। ये लोहड़ी के लिए सारी खरीदारी है। लोहड़ी का पर्व एक प्यार का पर्व है। इसमें हम सब लोग मिलके इस अवसर को मनाते हैं। हम सारे मिलके आग जला के एक दूसरे के साथ गले मिलके पुराने गिले शिकवे दूर करके आज हम लोहड़ी का अवसर बनाएंगे। अब रात में अग्निदेव को ये समर्पित की जाएंगी और खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी पूरे विश्व की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला डोडा में बीती रात न्यू बस स्टैंड डोडा में चोरों ने करीब आधा दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब लाखों के नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर किस तरह दुकान के अंदर से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। चोरों ने मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और हार्डवेयर की दुकान लूट ली है और कुछ दुकान का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। दुकानदारों में काफी नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि यहां पुलिस विभाग की तरफ से सीसीटीवी लगे हैं। दुकानदारों ने अपने सीसीटीवी भी लगवा रखे हैं, लेकिन फिर भी चोर यहां चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। कश्मीर के जिला डोडा में बीती रात चोरों ने तकरीबन आधा दर्जन के करीब न्यू बस स्टैंड डोडा में दुकानों में चोरी की है और यहां से तकरीबन लाखों रुपयों का सामान और नकदी रकम लेकर फरार हुए हैं। यही वो दुकान है। सबसे पहले मोबाइल शॉप यहां पर है। यहाँ पर मोबाइल की भी चोरी की उनने। उसके बाद यहाँ पर खुड़वानी जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है यहाँ से भी कुछ लैपटॉप्स लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर की शॉप है, यहाँ से भी उन्होंने कीमती सामान लिया है। कुछ शॉपकीपर्स हमारे साथ है जहाँ पर चोरी हुई, इनके दुकानों में यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं। सर, कितने बजे का वाक़या है ये और क्या क्या आपके दुकान से चोरों ने सामान लेकर फरार हुए यहाँ से? हमें तो एग्जैक्ट टाइमिंग का कोई पता नहीं, लेकिन सुबह हमें 6:30 बजे के बाद मालूम हुआ कि ऐसे जी अड्डे में चोरी हुई है, दुकानों के शीशे तोड़े गए, ताले तोड़े गए हैं। तो हम मौके पे जब आ गए तो आपने तो अभी दिखाया कि यहाँ पे हमारा जो दुकान का शटर है, मेन शटर जो मार्केट की तरफ है, वो उसमें शटर ही तोड़ के वहाँ अंदर घुसे हैं चोर। और वहाँ से काफ़ी मालियत में, हार्डवेयर में जो कीमती किस्म की आइटमें होती हैं जैसे बाथरूम फिटिंग्स, सीपी फिटिंग्स, पैंट्स वगैरह, इस तरह की कोई काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी आइटमें उनने वहाँ उठा के वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया है। उसके अलावा भी ये दूसरे लोग हैं जो और भी हमारे साथ यहाँ पर शॉपकीपर्स के ऑनर है। सर, आपके कौन सी शॉप थी और क्या क्या वहाँ से सामान लिया? अनवार मोबाइल मेरी शॉप है, नंबर 3 पे। अफसोस इस बात का है, सामने कैमरा लगा है गवर्नमेंट का और इधर से भी कैमरे लगे हैं, वो सब तोड़ दिए हैं। और सामने मेरी दुकान के सामने बसें लगी हैं, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर सोए हैं। लेकिन ये कोई 5 मिनट का काम है नहीं। 4 शटर जब तोड़े और लोहा यहाँ पड़ा हुआ था, वो पुलिस ने वो देखा, लेकिन अंदर घुस गए हैं। 4 मोबाइल लिए हैं, एक पावर बैंक लिया है
और 3 स्मार्ट वॉच ली है, और स्मार्ट वॉच का ये जो कवर था वो वहीं पे डाला है और स्मार्ट वॉच लगा कर ले गए हैं। और ये आपने देख लिया शटर भी कैसे तोड़ा है। तो ये क्या अपील करना चाहते हैं आप पुलिस से और यहाँ के जिला इंतजामिया से? भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रों के बीच कानून के शासन पर बहस हुई, जिस पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को घेरा। भारत ने कहा कि अपने राजनीतिक हितों के लिए आतंक का उपयोग करने वाले राष्ट्रों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और ऐसा तभी मुमकिन है जब सभी इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट हों। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।